गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसमें दिया है नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस यानी कि हम अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, लाइक फ्रूट, क्लोथ्स, एयर, फर्नीचर एक्सेट्रा, है ना, जैसे फ्रूट, क्लोथ, एयर, फर्नीचर इत्यादि। Out of these, certain things are obtained from nature directly like fruit, air, etc. While other things are man-made like cloth, furniture, etc. देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, जैसे कि फल, ठीक है, फल, एयर यानी कि हवा इत्यादि, तथा कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि कपड़ा, ठीक है, कपड़ा और फर्नीचर, ठीक है, जो कुर्सी टेबल होते हैं, ये सभी जो वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3.1 डू यू नो दैट अ चेयर कैन बी मेड आइदर फ्रॉम प्लास्टिक, वुड और स्टील्स। आप जानते हैं कि कुर्सी प्लास्टिक, लकड़ी या लोहे से बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे लिखा है Here, chair is a things and plastic, wood and steel is the material from which it can be made. देखिए बच्चों, यहाँ कुर्सी एक वस्तु है और प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, है ना, आदि क्या है, पदार्थ हैं। आगे देखते हैं। In this example, you have observed that one things can be made from a number of different materials. यानी कि इस एग्जाम्पल से, है ना, यानी कि इस उदाहरण में हमने देखा कि वस्तुएं किसी एक ही पदार्थ से बनी हैं, ठीक है, एक ही पदार्थ से बनी है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो। आगे देखें। ऑन द अदर हैंड, वन थिंग्स में रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक इट। फॉर एग्जाम्पल, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस वी रिक्वायर्ड सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ये एक से अधिक पदार्थों से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए सीमेंट, रेत, ईंट, लोहे आदि पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय एडिंग द नेम ऑफ थिंग्स एंड मटेरियल यूज्ड टू मेक इट। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइए अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं, यानी कि अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं और अन्य वस्तुओं के नाम जोड़कर उसे पूरा करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 3.1 दिया गया है, इसमें नंबर दिए गए हैं, थिंग्स यानी कि वस्तु का नाम दिया गया है, और मटेरियल्स यूज्ड टू मेक इट यानी कि निर्माण में लगने वाले पदार्थ। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है सोडा वाटर, ठीक है, ये एक इसको थिंग्स में रखा गया है ना, थिंग्स के कॉलम में, और आगे लिखा है मटेरियल यूज्ड टू मेक इट यानी कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सा पदार्थ लगता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए बच्चों साल्ट, शुगर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि नमक, शक्कर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। सेकेंड में है पेन। पेन बनाने के लिए क्या लगता है, प्लास्टिक, मेटल, इंक, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक, धातु और स्याही लगती है। उसी प्रकार देखिए बच्चों, 3 में बैग्स दिया है, 4 में बुक है, 5 में बैलून्स फिल्ड विथ एयर यानी कि हवा से भरा गुब्बारा, 6 में, ठीक है बच्चों, ब्लैंक दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप कोई सा भी वस्तु का नाम लिखेंगे, ठीक है, और इसके जस्ट आगे में आप लोगों को उस मटेरियल का नाम लिखना है ना, जिससे वो बनाया जाता है। जैसे बैग, है ना, बैग किससे बनाया जाता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, बुक किससे बनाया जाता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब बैलून्स फिल्ड विथ एयर, ठीक है, यानी कि हवा से भरा जो गुब्बारा होता है ना, वो किससे बनता है, कौन से मटेरियल से बनता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और 6 में आप कोई सा भी वस्तु का नाम लिखेंगे और वो किससे बनता है ना, कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, उसको आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, और भर करके ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेपरेट द मटेरियल्स गिवन इन टेबल 3.1 अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। ठीक है, यानी कि सारणी 3.1 में लिखी गई वस्तुओं के निर्माण में लगने वाले पदार्थों को अवस्था के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, टेबल 3.2 दिया गया है, यानी कि जो टेबल 1 है ना, उसके आधार पर, ठीक है, उनके अवस्था के आधार पर आप लोगों को 3.2 में फिलअप करना है, यानी कि 3.2 में भरना है। देखिए नंबर दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे,
ठीक है। और सॉलिड यानी कि उसमें से कौन सॉलिड है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी पदार्थ है ना जो सॉलिड फॉर्म में है उसको यहाँ पर लिखेंगे, कौन लिक्विड फॉर्म में है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और कौन सा मटेरियल यानी कि पदार्थ गैस फॉर्म में है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। It is clear from the above table that the material found in nature can exist in 3 different states, namely solid, liquid and gas। ठीक है, उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ ठोस, द्रव या गैस 3 अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 In what way all the materials of the categories similar। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ किस प्रकार समान हैं। 3.2.1 कैन वी सी, टच एंड फील सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या ठोस, द्रव एवं गैसों को हम देख, स्पर्श व महसूस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि फील कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेक द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन। ठीक है, यानी कि अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाइए तथा पदार्थों के गुणों की जांच दिए गए आधारों पर करके कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, टेबल 3.3 दिया गया है ना, इसमें आप लोगों को उनको छूने से, है ना, यानी कि वो ठोस, द्रव, गैस है ना, उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं, उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर इसको फिलअप करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण, जैसे कि फर्स्ट में दिया है कैन यू सी। ठीक है, कैन यू सी यानी कि यहाँ पर देखिए सॉलिड दिया है यानी कि पत्थर दिए हैं, लिक्विड दिए हैं, गैस दिए हैं। ठीक है, यानी कि हवा। ठीक है, पत्थर, पानी और हवा। तो देखिए कैन यू सी इट, क्या आप सॉलिड को देख सकते हैं, क्या आप लिक्विड को देख सकते हैं, क्या आप गैस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि यस तो यस, या यदि नो है तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, और भरेंगे। नेक्स्ट में है कैन यू टच इट, क्या आप इन्हें स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को क्या आप स्पर्श कर सकते हैं, यदि यस तो आप यहाँ पर यस लिखिएगा, है ना। क्या आप लिक्विड को आप स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, यदि आप छू सकते हैं तो यस लिखिएगा, और सॉलिड को यदि आप छू नहीं सकते हैं तो यहाँ पर नो लिखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार गैस का भी वही है ना। क्या आप गैस को टच कर सकते हैं, यदि यस तो यहाँ पर यस लिखिएगा, नो तो यहाँ पर नो लिखिएगा। थर्ड में है कैन यू फील इट, यानी कि क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को क्या आप महसूस कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकते हैं तो नो। क्या आप लिक्विड को महसूस कर सकते हैं, यदि लिक्विड को महसूस कर सकते हैं तो यस, यदि नहीं कर सकते हैं तो नो। ठीक है, और गैस, यदि आप गैस को फील कर सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकते हैं तो नो। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से, ठीक है, समझना है और फील करना है। ठीक है, यहाँ पर 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है, 3 टेबल दिए गए हैं। इन तीनों टेबल को आपको फिल करके, ठीक है, आपको भेजना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक आप टास्क कंप्लीट कीजिए और ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।